छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लागू हो गया है कल से। और ऐसे में अब पूरी तरीके से सुगबुगाहट चुनाव को लेकर है। और छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगम है, उसके चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर है। दावेदारों की कतारें भी बड़ी लंबी है और ऐसे में एक से बढ़कर एक कई पार्टियों में बड़े बड़े दावेदार निकल कर आ रहे हैं और आरक्षण हुआ है। चूंकि ऐसे में कई जगहों पर इस बार महिला जो महापौर है वो देखने को मिलेगा और ऐसे में वहां पर भी दावेदारों की कतार लंबी है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं 10 जो नगर निगम है वहां पर कौन कौन से दावेदार इस समय रेस में चल रहे हैं टिकट के कि उनको महापौर बनाया जाए और पार्टी उन पर भरोसा जताकर एक बार चुनावी मैदान में उतारे और महापौर बनकर वो दिखाए। खैर, जनता तय करेगी किनको बनाना है किनको नहीं, लेकिन सभी पार्टियों में जोर आजमाइश चल रही है। और 10 नगर निगम में से मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पर कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन दावेदार लिस्ट में चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर से ही। राजधानी रायपुर का नगर निगम 70 वार्ड आते हैं यहां पर और इस बार आरक्षण हुआ है यहां। और आरक्षण के बाद महिला जो महापौर है वो चुनी जाएंगी यहां से, यानी कि महिला महापौर चुने जाएंगे। और ऐसे में दोनों ही पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस पार्टी हो, दोनों की ओर से कई बड़े बड़े नाम चल रहे हैं। और उन नामों में जो सबसे बड़े नाम है उनको मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर मिनल चौबे का नाम सामने आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष हैं अभी नगर निगम में और ऐसे में उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार, हर काम में आगे वो दिखती हैं। पार्टी के बड़े बड़े कामों में बड़े बड़े नेताओं के साथ में मंच साझा करती है दिखती है मिनल चौबे। और ऐसे में इस बार महिला महापौर चुना जाना है। यहाँ पर आरक्षण महिला का हुआ है, महिला आरक्षण मिला है। तो मिनल चौबे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं, क्योंकि मिनल चौबे नेता प्रतिपक्ष हैं, दावेदारों की रेस में सबसे आगे, वरिष्ठ नेताओं के सपोर्ट हैं, अलग अलग पदों पर वो रह चुकी हैं। तो ऐसे में इनका जो दावेदारी है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ही दूसरा नाम है लक्ष्मी वर्मा का। रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं, लगातार राजनीति में सक्रिय, संगठन में अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी वर्मा का नाम भी जोरों से चल रहा है। वहीं जो भारतीय जनता पार्टी की रेस में एक नेत्री और जो चल रही है विश्वंदिनी पांडे, तीसरी जो दावेदार इस लिस्ट में चल रही है महापौर के टिकट के लिए। वर्तमान तेज तर्रार अधिवक्ता हैं, ये वकील है पेशे से, पार्षद का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, हिंदू संगठनों का समर्थन इनको है। तो ऐसे में इनकी भी दावेदारी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से मजबूत है और मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश है इन दावेदारों की। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी में भी महापौर एजाज ढेबर रहे और अब चूंकि यहाँ पर महिला आरक्षण मिला है तो ऐसे में कई बड़े बड़े नेताओं की जो घर के महिलाएं हैं उनके नाम भी चल रहे हैं। पहला नाम जिसमें से जो सबसे सक्रिय रूप से चल रहा है, पूर्व महापौर रहे अभी नगर निगम के अध्यक्ष प्रमोद दुबे, इनकी पत्नी धर्मपत्नी का नाम चल रहा है। सभापति प्रमोद दुबे की पत्नी है दीप्ति दुबे, इनका नाम चल रहा है और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो दावेदारों में प्रबल दावेदार चल रही हैं वो है दीप्ति दुबे। प्रमोद दुबे सभापति वर्तमान में नगर निगम के और पूर्व महापौर रहे प्रमोद दुबे। तो ऐसे में इनकी पत्नी दीप्ति दुबे का नाम चल रहा है, काफ़ी अच्छी पकड़ है। राजनीतिक इनका पृष्ठभूमि रहा है, इनके परिवार में प्रमोद दुबे राजनीतिक पृष्ठभूमि के रहे, तो इनकी दावेदारी चल रही है। और रेस में आखिर पार्टी किनको टिकट देगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। और वैसे में जो दूसरा नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी से ही वो है परमजीत कौर, रायपुर उत्तर से पूर्व विधायक रहे कुलदीप जुनेजा, इनकी पत्नी है परमजीत कौर। और ऐसे में पंजाबी समाज से ये आती हैं और इनका जो दबदबा है राजनीति में रहा है और ये लोग भी टिकट की चाह रख रहे हैं कि इनको भी टिकट दिया जाए और महापौर की दावेदारी के लिए ये लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं पार्टी की ओर से। वहीं जो तीसरा नाम इसमें चल रहा है निशा देवेंद्र यादव, वर्तमान में ये पार्षद हैं छत्तीसगढ़ नगर, इधर ये पार्षद रहे टिकरापारा क्षेत्र में और कांग्रेस पार्टी से हैं और काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रही हैं अपने राजनीतिक करियर में। और ऐसे में इनकी दावेदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भी दावेदारी पेश कर इनके पति देवेंद्र यादव हैं और निशा यादव अभी वर्तमान में पार्षद हैं। तो ऐसे में पार्षद वर्तमान में है और सक्रिय इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, मिलना जुलना कार्यों में जाना पार्टी के। तो एक तरह से दावेदारी के तौर पर पार्टी की ओर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। खैर, ये रायपुर का हाल है और आगे चलते हैं। वहीं अगर दुर्ग में बात की जाए तो दुर्ग में भी कई बड़े बड़े दावेदार हैं, यहाँ भी महिला आरक्षण मिला है। ऐसे में दुर्ग में भी बड़े पैमाने पर चर्चाएं हैं कि आखिरकार पार्टी
किनको टिकट देगी महापौर के लिए। आपको बताते चले कि बीजेपी की ओर से 3 नाम जो लिस्ट में चल रहा है टॉप पर, उसमें डॉक्टर मानसी गुलाटी का नाम चल रहा है। संघ परिवार से आती है, यानी आरएसएस बैकग्राउंड से ये आती हैं। विश्व हिंदू परिषद और जिला महामंत्री का दायित्व तो ये निभा चुकी हैं, विश्व हिंदू परिषद से इनका जुड़ाव रहा है, तो प्रबल दावेदार इनको माना जा रहा है और पार्टी हो सकता है कि इनको टिकट दे। वहीं इस रेस में भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री अलका बाघमार का भी चल रहा है नाम। पूर्व पार्षद रही हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री रही हैं, अभी दुर्ग जिले की भाजपा उपाध्यक्ष सांसद विजय बघेल की रिश्तेदार हैं, तो ऐसे में राजनीतिक पृष्ठभूमि इनका भी मजबूत है और इनको हो सकता है कि टिकट दे दें। वहीं तीसरा जो नाम चल रहा है गायत्री वर्मा का, संगठन में लंबे समय से सक्रिय हैं, महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, कुर्मी समाज की लोकप्रिय चेहरा हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दुर्ग में ये 3 महिलाओं में से किसको टिकट देगी, ये देखना महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो नाम चल रहा है सत्यवती वर्मा का, पूर्व महापौर RN वर्मा की पत्नी है, पिछड़ा वर्ग आयोग की उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल की करीबी हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ओर से इनकी दावेदारी भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मजबूत दिखाई दे रहा है। वहीं जो दूसरा नाम चल रहा है सबसे ज़्यादा टॉप में, वो रामकली यादव का, और ये महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, दुर्ग पुलिस की लीगल एडवाइज़र रही हैं, कांग्रेस की सक्रिय नेत्री हैं, तो ऐसे में इनकी भी दावेदारी बड़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं जो तीसरा नाम चल रहा है वो प्रेमलता साहू का, कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं, पार्षद कार्यकाल संभाल चुकी हैं, अरुण वोरा की करीबी मानी जाती हैं, तो ऐसे में इनका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है, जो इतनी नेत्रियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, इनको कहीं ना कहीं पार्टियाँ टिकट दे सकती है। और सबसे मजबूत दावेदार आखिर किसको मानेगी पार्टी, ये देखने वाली बात होगी। अगले चलते हैं अगले नगर निगम की ओर। बिलासपुर, न्यायधानी बिलासपुर में भी बड़ा कश्मकश की स्थिति है कि यहाँ पर किसको आखिरकार टिकट देगी। यहाँ पर कई बड़े बड़े नाम चल रहे हैं और ऐसे में बिलासपुर की जनता आखिर किसको अपना महापौर चुनेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले मेयर के लिए जो दावेदारियां हैं, अलग अलग पार्टी से अलग अलग चेहरे कर रहे हैं, और इसमें से पहला नाम जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से है वो है रामदेव कुमावत भाजपा में कई पदों पर रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहते लोकसभा की दावेदारी भी की थी इन्होंने। अमर अग्रवाल के करीबी माने जाते हैं, विधायक अमर अग्रवाल बिलासपुर से इनके करीबी हैं, संगठन के नेताओं में अच्छी पकड़ और संबंध इनके हैं, तो ऐसे में इनकी दावेदारी भी एक तरह से मजबूत मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से ही दूसरे दावेदार हैं विजय ताम्रकार, 1998 से भाजपा में सक्रिय रहे हैं, युवा मोर्चा में नगर अध्यक्ष रहे हैं, 2004 से निगम राजनीति में सक्रिय हुए, अमर अग्रवाल के विश्वसनीय सहयोगी जाने जाते हैं, तो ऐसे में विजय ताम्रकार की भी दावेदारी एक तरह से मजबूत मानी जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीसरे जो नाम लिस्ट में चल रहा है दावेदारी की रेस में, वो है शैलेंद्र यादव, 1996 से पार्टी में सक्रिय हैं, अमर अग्रवाल के करीबी हैं, छात्र संघ में पदाधिकारी रहे, युवा मोर्चा में कई अहम और बड़े पदों पर ये कार्य कर चुके हैं, तो ऐसे में इनकी दावेदारी भी एक तरह से मजबूत पार्टी की ओर से पेश करने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। श्याम शरण यादव का नाम चल रहा है पहले ही सबसे टॉप में कि इनको टिकट दिया जा सकता है महापौर के चुनाव के लिए। पूर्व महापौर हैं और पिछली बार सामान्य सीट होने के बाद भी कांग्रेस ने महापौर बनाया। इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद दावेदारी संभावित है, यानी कि दावेदारी कर रहे हैं और संभावनाएं है कि शायद हो सकता है कि पार्टी इनको मौका दे। वही जो अगला नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी से है वह प्रमोद नायक का, कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, कांग्रेस सरकार के समय जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे, भूपेश बघेल के करीबी हैं, कुर्मी समाज से भी इनको सपोर्ट मिलता रहा है, तो ऐसे में एक तरह से जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश हो सकती है अगर इनको टिकट देती है तो प्रमोद नायक को। वहीं जो तीसरा नाम इसी में बिलासपुर से ही चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से है, त्रिलोकचंद श्रीवास का नाम चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के करीबी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय पदों पर काम करने का अनुभव है, पत्नी इनकी जिला पंचायत सदस्य हैं, तो ऐसे में इनका भी राजनीतिक पृष्ठभूमि ठीक ठाक है, तो पार्टी हो सकता है कांग्रेस पार्टी इन पर भी दाव आजमा के देख सकती है। बिलासपुर की ये गणित आपको मैं बता रहा हूँ दोनों पार्टियों का। खैर रायगढ़ में चलते हैं। रायगढ़ की स्थिति भी कमोवेश ऐसी ही है, यहाँ भी एक से बढ़कर एक दावेदार हैं, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। भाजपा की बात कर लेते हैं, नरेश गोरख का नाम चल रहा है,
आरक्षण के बाद ही नाम मेयर की रेस में इनका चलने लगा था। 20 साल से पार्टी में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, जिला महामंत्री उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो इनका नाम एक प्रमुखता से चल रहा है नरेश गोरख का कि इनको शायद भारतीय जनता पार्टी महापौर के लिए टिकट दे रायगढ़ से। वहीं जो दूसरा नाम पार्टी से चल रहा है वो है रंजू कुमार संजय। रंजू कुमार पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, पार्षद रह चुके हैं और नगर निगम में तेज तर्रार नेता के रूप में इनकी पहचान है। पार्टी के नेताओं में इनकी पकड़ बहुत अच्छी है, करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर भी दाव आजमा सकती है पार्टी। वहीं जो तीसरा नाम चल रहा है प्रदीप श्रृंगी का नाम चल रहा है। कारोबारी हैं, 17 सालों से पार्टी में सक्रिय हैं, बड़े नेताओं के करीबी ये माने जाते हैं प्रदीप श्रृंगी। तो हो सकता है कि रायगढ़ से भारतीय जनता पार्टी इन पर भी दाव आजमा ले, यानी किसी एक को दे सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी 3 बड़े दावेदार हैं रायगढ़ से। जो महिला दावेदार सबसे पहले इस रेस में है वो है जानकी कटजू, इनका नाम चल रहा है। पूर्व महापौर रह चुकी हैं और लंबे समय से पार्टी में सक्रिय नेत्री हैं। आला नेताओं का आश्वासन इनको प्राप्त है, यानी विश्वास इनको मिला हुआ है, तो ऐसे में हो सकता है कि महिला उम्मीदवार को इस बार खड़ा कर दे अगर इनको टिकट देती है कांग्रेस पार्टी। वहीं रानी चौहान भी रेस में है। यहाँ पे वर्तमान में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस नेत्री फूलोदेवी नेताम की करीबी मानी जाती हैं, तो ऐसे में इनकी दावेदारी भी एक तरह से मजबूत देखी जा रही है रायगढ़ से। वहीं अगर बात करें तीसरे दावेदार का, तो एक पुरुष यहाँ पे दावेदार हैं लखेश्वर मिरी, और पार्टी में सक्रिय नेता हैं, किसानों की राजनीति करते हैं, 4 बार पार्षद रह चुके हैं। निगम के नेताओं में बड़ा नाम है, यानी 4 बार पार्षद रहना और अपना नाम कमाना एक इनके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। शायद इसको देखकर पार्टी इन पर विश्वास जता सकती है, यानी रायगढ़ की ये स्थिति है कांग्रेस और भाजपा की। खैर, इनमें से किनको चुनती है ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में जगदलपुर का भी नाम आता है। जगदलपुर में भी कई बड़े बड़े दावेदार हैं दोनों ही पार्टियों की तरफ से। जो लिस्ट में 3 नाम चल रहे हैं टॉप के, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे का पहला नाम चल रहा है। 4 दशक से संगठन में कई पदों पर ये सक्रिय रहे हैं। 20 साल तक पार्षद रह चुके हैं। 2 बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं संजय पांडे, तो ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है पार्षद की महापौर की रेस में। वही जो इस रेस में दूसरा जो नाम चल रहा है जगदलपुर से भारतीय जनता पार्टी के खेमे से दावेदारों की लिस्ट में, वो है श्रीनिवास राव मद्दी, जो कि 1992 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। बालाजी मंदिर जगदलपुर के ट्रस्टी हैं। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष पद पर कार्यकाल संभाल चुके हैं, यानी कि एक बहुत बड़ा नाम है शहर के अंदर में। तो ऐसे में पार्टी हो सकता है कि इनके नाम और पार्टी में इनकी पकड़ को देखते हुए चुनाव के लिए टिकट दे दे महापौर के। वहीं जो अगला जो नाम चल रहा है तीसरा, रामाश्राय सिंह, इनका नाम चल रहा है जगदलपुर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से। 54 साल से संगठन में सक्रिय हैं, कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, वर्तमान में जिला महामंत्री हैं, तो ऐसे में इनको भी पार्टी टिकट दे सकती है, मंथन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी एक से बढ़कर एक दावेदार हैं। पहला जो इस लिस्ट में नाम चल रहा है वो है मलकीत सिंह गैदू का नाम चल रहा है। 50 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी माने जाते हैं, तो ऐसे में मलकीत सिंह गैदू का नाम बड़े पैमाने पर यहाँ पे चल रहा है। वहीं दूसरा जो नाम चल रहा है राजीव शर्मा का, छात्र राजनीति से कांग्रेस से जुड़े हैं ये। 50 साल से संगठन में सक्रिय हैं, कई पदों की जिम्मेदारी ये संभाल चुके हैं। वहीं अगला जो नाम चल रहा है वह सुशील शौर्य का नाम चल रहा है। युवा नेता हैं, एनयूसीआई से जुड़कर अब तक कांग्रेस में सक्रिय हैं, वर्तमान में जिला अध्यक्ष हैं वहाँ का, तो ऐसे में इनका बस्तर के जिला अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इनका नाम भी अच्छे तरीके से चल रहा है, यानी पार्टी डिसाइड करेगी किनको टिकट देना है किनको नहीं। वहीं अगला जो नगर निगम है वो है धमतरी। धमतरी में भी बड़े बड़े दावेदार हैं, जिनमें से टॉप जो कांग्रेस और भाजपा से चल रहे हैं नाम, उसका मैं बता देता हूं आपको। भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र पंडित का नाम चल रहा है, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से इनका जुड़ाव रहा है। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा और बजरंग दल में पदाधिकारी रह चुके हैं। झुग्गी झोपड़ी संयोजक और स्वच्छता प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं, तो ऐसे में इनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेंद्र पंडित का। वहीं महिला उम्मीदवार का भी नाम चल रहा है, दावेदार का नाम चल रहा है, 1999 से ये सक्रिय हैं। हेमलता
शर्मा, इनका नाम चल रहा है। 1999 से पार्टी में सक्रिय सदस्य हैं। महिला मोर्चा मंडल में महामंत्री अध्यक्ष का पद संभाल चुकी हैं। अभी महिला मार्च की कोषाध्यक्ष हैं। महिला संगठन में अच्छी पकड़ इनकी है, तो हो सकता है कि पार्टी विचार करके इनको भी टिकट दे दे। वहीं जो तीसरा नाम चल रहा है वो है नरेंद्र रोहरा का नाम चल रहा है। 1990 से बीजेपी की सक्रिय सदस्य हैं। भाजपा कार्यकाल के निर्माण प्रभारी, व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्षद और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का पद भी संभाल चुके हैं। तो ऐसे में नरेंद्र रोहरा का भी एक बड़ा नाम है, इनको भी टिकट हो सकता है कि दे दे पार्टी। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे विजय देवांगन का नाम चल रहा है। यूथ कांग्रेस से जुड़कर राजनीति शुरू की और अलग अलग पदों पर रहे। नगर निगम के महापौर रह चुके हैं। देवांगन समाज में राजनीति करते हैं और अच्छी पकड़ इनकी है समाज में और राजनीति में, तो हो सकता है कि इनको कांग्रेस पार्टी अपनी ओर से टिकट दे दे महापौर के लिए। वहीं जो अगला नाम चल रहा है अनुराग मसीह का नाम चल रहा है। एनयूसीआई से राजनीति की शुरुआत की है। कई पदों पर रहे। नगर निगम में पार्षद, नेता प्रतिपक्ष और सभापति रह चुके हैं। बड़े नेताओं के करीबी ये माने जाते हैं अनुराग मसीह, तो हो सकता है इनको भी दे दे। तीसरा जो नाम चल रहा है रुपेश राजपूत का नाम चल रहा है। रुपेश राजपूत 3 बार के पार्षद रह चुके हैं। निर्दलीय पार्षद चुने गए, बाद में कांग्रेस की सदस्यता ली और 2 बार पार्षद चुनाव जीता। एमआईसी मेंबर और भवन अनुज्ञा समिति के सभापति रह चुके हैं। तो इनकी दावेदारी भी एक तरह से कांग्रेस पार्टी की ओर से मजबूत मानी जा रही है। अब पार्टी किनको देगी किनको नहीं, उनके विवेक पर है। खैर, बात करते हैं कोरबा का। कोरबा भी एक बड़ा हलचल वाला शहर है और यहाँ भी नगर निगम है और ऐसे में यहाँ की स्थिति क्या है, दोनों ही पार्टियों की ओर से दावेदारों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन जो टॉप के 3 चल रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ऋचा चौरसिया का नाम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। महिला, क्योंकि महिला आरक्षण यहाँ पे हुआ है, तो ऋचा चौरसिया का नाम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सामने आ रहा है। पार्टी में सक्रिय नेत्री हैं, पार्षद कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं, महापौर पद की दावेदारी कर चुकी हैं। अभी महिला मोर्चा पिछड़ा वर्ग की प्रदेश मंत्री हैं। ऐसे में ऋचा चौरसिया का नाम सबसे कतार में आगे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर दूसरा जो नाम चल रहा है, इसमें वैशाली रत्ना पारीखी का नाम चल रहा है। पार्टी में सक्रिय राजनीति करती हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, पार्षद भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में इनका भी एक बड़ा नाम चल रहा है यहाँ से कोरबा से। वहीं भारतीय जनता पार्टी की खेमे से कल्पना पटेल का नाम चल रहा है। पार्टी की सक्रिय सदस्य, सामाजिक सृजन सेवा समिति की उपाध्यक्ष, भाजपा महामंत्री नवीन पटेल की पत्नी है। बड़े नेताओं से इनका संपर्क है, तो हो सकता है कि पार्टी सोच विचार कर इनको भी टिकट दे। कांग्रेस पार्टी के खेमे से अगर बात करें तो रेणु अग्रवाल का नाम चल रहा है। पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पत्नी है। कोरबा नगर निगम की पूर्व महापौर रह चुकी हैं। कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं। तो रेणु अग्रवाल एक प्रबल दावेदार कोरबा से मानी जा रही है, क्योंकि महापौर रहे हैं पूर्व में और जयसिंह अग्रवाल की धर्मपत्नी भी हैं। और दूसरा जो नाम चल रहा है लिस्ट में है उषा तिवारी का। कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संयुक्त महामंत्री के पद में रह चुकी हैं। कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष का पद भी संभाल चुकी हैं। वहीं अगर बात करें तीसरे नाम की, तो यहाँ पर अर्चना उपाध्याय का नाम चल रहा है। पार्टी में सक्रिय राजनीति करती हैं। कोरबा शहर की पूर्व जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। महिला आयोग की सदस्य और पार्षद का पद भी संभाल चुकी है। तो यानी कि अर्चना उपाध्याय, ये तीसरा जो नाम चल रहा है वो लिस्ट में है। अब इनमें किनको मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बात कर लेते हैं अंबिकापुर का। अंबिकापुर में भी मेयर चुनाव होने हैं और यहाँ के नगर निगम में भी बड़ी सुगबुगाहट है चुनाव को लेकर। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की ओर से बड़े बड़े दावेदार हैं। और बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर कमल भान मरावी का नाम चल रहा है दावेदारी की लिस्ट में। सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति की शुरुआत की है इन्होंने। जनपद अध्यक्ष रह चुके हैं। सरगुजा के सांसद और अंबिकापुर के विधायक रह चुके हैं। अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं ये। तो ऐसे में इनकी दावेदारी भी एक तरह से मजबूत मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वहीं महिला दावेदार का भी नाम यहाँ से चल रहा है। मंजूषा भगत का नाम चल रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रही हैं। वर्तमान में भाजपा सरगुजा की जिला उपाध्यक्ष हैं। नगर निगम की सीनियर पार्षद हैं। महापौर प्रत्याशी रह चुकी हैं और इस बार भी हो सकता है कि इनको प्रत्याशी बना दे। खैर, जो तीसरा नाम चल रहा है इंदर भगत का नाम चल रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पृष्ठभूमि से, बैकग्राउंड से ये आते हैं। कई पदों पर काम किया है। अभी भाजपा जिला मंत्री हैं। जनजातीय गौरव समाज से जुड़े हैं और संघ की पसंद माने जाते हैं, यानी कि आरएसएस
से जुड़े हुए लोगों की ये पसंद माने जाते हैं। तो ऐसे में इंदर भगत का भी दावेदारी एक मजबूत माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं, बड़े बड़े दावेदार हैं यहाँ भी। डॉक्टर अजय तिर्की का नाम सामने आ रहा है सबसे पहले दावेदार में। लगातार 2 बार महापौर चूंकि रह चुके हैं, तो इस बार भी हो सकता है कि इनको टिकट दे दे। बतौर डॉक्टर सेवाएं दी, रामानुजगंज में बीएमओ रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में रामानुजगंज से ये चुनाव लड़ा राम विचार नेताम के खिलाफ, लेकिन ये हारे। उसके बाद में फिर से टी.एस. सिंहदेव के ये करीबी हैं, तो ऐसे में इस बार हो सकता है कि इनको दोबारा से चुनाव के मैदान में उतारे, चूँकि 2 बार रह चुके हैं यहाँ से ये महापौर, या फिर नए चेहरे को भी दे सकते हो। नया चेहरा कौन हो सकता है वो भी दावेदार बता देता हूँ। अजय अरुण मिंज का नाम चल रहा है, एनयूसीआई से जुड़े हैं, फिर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल में सालों से सक्रिय रहे हैं। क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। क्रिश्चियन समाज में अच्छी पकड़ है और बड़े नेताओं के करीबी ये माने जाते हैं। ऐसे में अजय कुमार मिंज का नाम एक रेस में चल रहा है कि इनको भी टिकट दे सकते हैं। महिला उम्मीदवार का भी इसमें नाम चल रहा है दावेदार का। हेमंती प्रजापति का महिला बाल विकास विभाग में जिला परियोजना अधिकारी के पद पर रिटायर हुई। 2 साल पहले सिंहदेव के कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, यानी कि टी.एस. सिंहदेव ने इनको 2 साल पहले कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। पति प्रवीण प्रजापति राज्यसभा सांसद थे, यानी कि राजनीतिक पृष्ठभूमि इनकी भी अच्छी है। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी महिला प्रत्याशी को अंबिकापुर से चुनावी मैदान में उतारे महापौर के लिए। बात कर लेते हैं और एक नगर निगम की 90वें नंबर की, वो है चिरमिरी। मनिंदरगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ये अलग अलग शहर है और चिरमिरी सबसे बड़ा है। ऐसे में यहाँ पर नगर निगम है और यहाँ भी चुनाव होने हैं और यहाँ भी कई बड़े बड़े दावेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो 3 दावेदार हैं प्रबल रूप से, वो हैं द्वारिका जायसवाल। इनका नाम चल रहा है। द्वारिका जायसवाल बीजेपी के सक्रिय नेता हैं, संगठन में कई पदों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के करीबी ये माने जाते हैं। ऐसे में इनकी दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। संजय सिंह का भी नाम चल रहा है। युवा नेता से राजनीति की शुरुआत की, बीजेपी के कई पदों में रह चुके हैं, सीनियर लीडर्स के करीबी की लिस्ट में ये शामिल है, यानी कि बड़े बड़े नेताओं के उनके करीबी ये माने जाते हैं। कीर्ति वासु का भी नाम चल रहा है, संगठन में सक्रिय नेता है, निगम नेताओं में बड़ा नाम है, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी मंथन करके इनको भी शायद हो सके कि टिकट दे दे। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा नाम यहाँ पे चल रहा है। डॉक्टर विनय जायसवाल का नाम, पूर्व विधायक रह चुके हैं और पिछले बार इनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस पार्टी की ओर से, और ये विधायक रह चुके हैं, इसलिए इनका दावेदारी और मजबूत दिखाई दे रहा है। दावेदारों की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला, उसके बाद में से अभी तक सक्रिय राजनीति कर ही रहे हैं। तो ऐसे में दावेदारी की कर रहे हैं ये महापौर के लिए, तो मजबूत इनका एक पक्ष दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले विधायक भी रह चुके हैं। अगर बात करें यहाँ पे दूसरे दावेदार की, डमरू रेड्डी का नाम आता है। डमरू रेड्डी संगठन में सक्रिय राजनीति करते हैं, पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, लगातार बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। बलदेव दास का भी नाम चल रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से। कांग्रेस संगठन में कई बड़े पदों पर रहे, पार्षद, 3 बार एल्डरमैन, जिला स्तरीय समिति के सदस्य रहे हैं, अभी ब्लॉक कमेटी कांग्रेस के अध्यक्ष ये हैं। तो ऐसे में ये दावेदार, जो 6 दावेदार यानी कि 3 कांग्रेस पार्टी, 3 भारतीय जनता पार्टी की ओर से हैं। अब आखिरी बात कर लेते हैं राजनांदगांव का। ये भी बड़े शहर हैं और बड़ा नाम है राजनीतिक लिहाज से संस्कारधानी राजनांदगांव का। और ऐसे में यहाँ पर क्या कुछ गुणागणित दिखाई दे रहा है महापौर के चुनाव को लेकर, कौन कौन दावेदार हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर मधुसूदन यादव का नाम आ रहा है। मधुसूदन यादव पहले भी यहाँ के महापौर रहे और सांसद रह चुके हैं मधुसूदन यादव, और ऐसे में इनकी जो दावेदारी है प्रबल है, मजबूत है, और ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह की एक करीबी माने जाते हैं। तो मधुसूदन यादव लिस्ट में टॉप नंबर पर चल रहे हैं महापौर की दावेदारी में। वहीं दूसरा जो नाम है वो है नीलू शर्मा का, भाजपा संगठन के कई पदों पर रह चुके हैं। रमन सिंह में भंडार गृह निगम के अध्यक्ष भी रहे, वर्तमान में प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो इनकी जो दावेदारी है वो मजबूत देखी जा रही है। सौरभ कोठारी का भी नाम चल रहा है, आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, छात्र संघ की राजनीति से इन्होंने छात्र की राजनीति से शुरू की, युवा मोर्चा में जिला अध्यक्ष रहे हैं, लोकप्रिय दशहरा कार्यक्रम के संस्थापक अध्यक्ष ये रहे हैं। यानी कि ये 3 नाम मधुसूदन यादव का सबसे टॉप पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में
कुलबीर छाबड़ा का नाम चल रहा है। पार्टी में सक्रिय राजनीति करते हैं, वर्तमान में कांग्रेस के शहर अध्यक्ष हैं। स्थानीय नेताओं के बीच अच्छी छवि इनकी है, तो ऐसे में कुलबीर छाबड़ा का नाम एक प्रबल दावेदार के रूप में कांग्रेस पार्टी की ओर से चल रहा है। वहीं दूसरा जो नाम है हेमा देशमुख का, कांग्रेस पार्टी की ओर से संगठन की सक्रिय नेत्री हैं, नगर निगम में महापौर का कार्यकाल संभाल चुकी हैं, तो ऐसे में इनको दोबारा से मौका हो सकता है कि मिल जाए। वहीं तीसरा नाम है नरेश डाकलिया का नाम चल रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में शामिल है। पहले महापौर भी रह चुके हैं और रायपुर से लेकर दिल्ली तक नेताओं में इनकी अच्छी पकड़ है। यानी कि कुल मिलाकर ये जितना मैंने आपको बताया, ये सब दावेदार है। 10 नगर निगम है और 10 नगर निगम में एक से बढ़कर एक दावेदार, और ऐसे में पार्टी किनको टिकट देगी किनको नहीं, अब उनके ऊपर में है। ये दावेदार हैं, आप कहाँ से जुड़े ये ज़रूर बताइएगा, और कौन प्रबल आपको दावेदार लगता है किस पार्टी से, ये भी नीचे कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चुनावी मौका है और चुनाव से संबंधित खबरें आती रहेंगी। बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।